my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं शहर से बाहर था। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं I was out of station या फिर I was not in the city. I was out of station और I was not in the city. मेरे पास कार है। इसको भी आप दो तरीके से कह सकते हो, या तो आप कहिए आई हैव गॉट अ कार या फिर आई हैव अ कार। आई हैव गॉट अ कार, आई हैव अ कार। अगर आपको कहना हो जैसे छोड़ना या फिर बात ख़त्म करो या फिर भूल जाओ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट इट बी या फिर फॉरगेट इट या फिर लीव इट। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अनवेल। ही इज़ अनवेल, ओके। या फिर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एन एलमेंट। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एन एलमेंट। वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। ओल्डर यानी ज़्यादा का लगना, थोड़ी काफ़ी बड़ी उम्र का लगना। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। अगर आपको कहना हो तुम अपनी उम्र से कम लगते हो यानी छोटे लगते हो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे यू लुक यंगर देन योर एज। यू लुक यंगर देन योर एज। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। इसे आप कह सकते हैं या तो स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स, द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स, या फिर द स्काई इज़ ओवरकास्ट। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे या फिर आई हैड एन एक्सीडेंट येस्टरडे, ओके। नेक्स्ट, तुमने मुझे ₹1 ज़्यादा दे दिया है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गिवन मी अ रुपी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा, अधिक, ओके। यू हैव गिवन मी अ रुपी एक्स्ट्रा। ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे द क्लोथ इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी या फिर द क्वालिटी ऑफ दिस क्लोथ इज़ इन्फीरियर। इन्फीरियर यानी घटिया। मुझे नींद आ रही है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी या फिर माई बॉडी नीड्स रेस्ट, ओके। उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड। व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ये सेंटेंस हम यूज़ करते ही रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, राइट। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन या फिर हाउ इज़ योर स्टडी। मुझे भूख लग रही है। इसको कॉमन इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आई एम फीलिंग हंग्री, लेकिन हंग्री बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसकी जगह आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग एपेटाइट। आई एम फीलिंग एपेटाइट। मुझे बुखार सा लग रहा है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग फेवरिश या फिर आई फील एज इफ आई हैव गॉट फीवर। आई एम फीलिंग फेवरिश। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल, अगला प्रश्न। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कहीं और भेजा जा रहा है। वी आर बीइंग सेंट समवेयर एल्स। वी आर बीइंग सेंट मतलब हमें भेजा जा रहा है। वी आर बीइंग सेंट समवेयर एल्स। क्या तुम्हें तुम्हारी लापरवाही के लिए दंड दिया जाएगा। विल यू बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही। विल यू बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस।
एक विद्यार्थी को उसके सहपाठी द्वारा प्रताड़ित किया गया। सहपाठी होता है क्लासमेट और प्रताड़ित यानी टॉर्चर। ए स्टूडेंट वॉज टॉर्चर्ड बाई हिज क्लासमेट। मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट लेट स्टडी। या फिर आप कहना चाहें मुझे खेलने नहीं दिया जाता, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट लेट प्ले। ओके। यह पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि ये खारा है। खारा की इंग्लिश होती है सेलाइन, और जो पीने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं नॉट ड्रिंकेबल। दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल एज इट इज़ सेलाइन। तुम्हें ये नहीं दिया जाना है, इसकी इंग्लिश होगी इट्स नॉट बी गिवन टू यू। इट्स नॉट बी गिवन टू यू। अब देखते हैं अगला वाक्य। उसका नाम कुछ देर बाद पुकारा जाना है। हिज नेम इज़ टू बी कॉल्ड आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल यानी कुछ देर बाद। हिज नेम इज़ टू बी कॉल्ड आफ्टर अ वाइल। उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए? वेयर शुड ही बी सेंट? वेयर शुड ही बी सेंट? उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए? अगला वाक्य। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। यू मस्ट बी पनिश्ड। यू मस्ट बी पनिश्ड। तुम्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। यू मस्ट बी पनिश्ड। मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए। नो वन शुड बी सेंट विद मी। नो वन यानी कोई भी नहीं। नो वन शुड बी सेंट विद मी। हमें खर्च के लिए मिलने चाहिए। वी शुड बी गिवन पॉकेट मनी। पॉकेट मनी यानी खर्चे के लिए रुपए। वी शुड बी गिवन पॉकेट मनी। हमारी तनख्वाह बढ़ाई जानी है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आवर सैलरी इज़ टू बी इंक्रीज्ड। इंक्रीज यानी बढ़ाया जाना। आवर सैलरी इज़ टू बी इंक्रीज्ड। उससे पूछा जाना था। ही हैड टू बी आस्क्ड। अगर हम कहते हैं उससे पूछा जाना है तो हम इंग्लिश में कहते हैं ही हैज़ टू बी आस्क्ड। ओके। नेक्स्ट। होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। होमवर्क मस्ट बी डन। जहाँ पर भी मस्ट आ जाए उसका मतलब है कि ज़रूर ही करना चाहिए, वो काम आवश्यक है। होमवर्क मस्ट बी डन। सारे प्रश्न हल किए जा सकते हैं। ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। सॉल्व यानी हल करना। ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। चाहे जो हो हम ऐसा नहीं करेंगे। कम व्हाट मे वी विल नॉट डू सो। कम व्हाट मे का मतलब होता है अब चाहे जो हो। ओके। नेक्स्ट। चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊँगा। नो मैटर व्हाट आई विल गो देयर। नो मैटर व्हाट यानी चाहे जो हो, चाहे कोई भी बात हो जाए, नो मैटर व्हाट मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर। भगवान जाने वे कहाँ हैं। गॉड नोज़ वेयर दे आर। गॉड नोज़ वेयर दे आर। गॉड नोज़ यानी भगवान जाने। अब देखते हैं हमारा अगला वाक्य। भगवान जाने वह कौन है। गॉड नोज़ हु ही इज़। गॉड नोज़ भगवान जाने वो कौन है, हु ही इज़। नेक्स्ट सेंटेंस। वो मेरी सलाह को नहीं मानता। ही डजंट एक्ट ऑन माई एडवाइस। यानी वो मेरी सलाह के मुताबिक काम ही नहीं करता। ही डजंट एक्ट ऑन माई एडवाइस। अब देखते हैं अगला वाक्य। प्लीज़ थोड़ा और लीजिए। प्लीज़ हैव अ लिटिल मोर। प्लीज़ हैव अ लिटिल मोर। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम एट योर सर्विसेज। आई एम एट योर सर्विसेज। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें हल्के सामान के साथ यात्रा करनी चाहिए। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे यू शुड ट्रैवल लाइट। यू शुड ट्रैवल लाइट। क्या देख रहे हो?
इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू लुकिंग। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बात करें, अगर बात हो रही हो फ़ोन देखने की या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखने की तो हम कहेंगे व्हाट आर यू वॉचिंग। तुम्हारी तबीयत कैसी है, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ आर यू, या फिर हाउ इज़ योर हेल्थ। हाउ आर यू या फिर हाउ इज़ योर हेल्थ। नेक्स्ट, भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे नोबडी कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट। फेट यानी भाग्य। नोबडी कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट। तुम गरीबों पर दया नहीं करते, यू डोंट शो पिटी ऑन द पुअर। पिटी यानी दया। यू डोंट शो पिटी ऑन द पुअर। पुअर यानी गरीब। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.